discuss about the completing square method. So for completing square method, you have to keep these 3 points in your mind. The first one is this separate constant, which means that take the value without x on other side. Means whatever the value is given in the question, the value which is without x, we have to separate that, we have to take that value on other side. The second step is this, we have to make the coefficient of x square as 1, and in third step we have to complete the squares. That can be a square plus 2ab plus b square or a square minus 2ab plus b square. We have to complete the squares, and after that we have to simplify the question. So as we will do the question, I will tell you these points with the question. The first question which is given to us, that is 7x square plus 2x, 7x square plus 2x minus 1 is equal to 0. हमारा पहला स्टेप क्या है कि सेपरेट कांस्टेंट, हमने कांस्टेंट को सेपरेट करना है. सो इन दिस क्वेश्चन द कांस्टेंट दैट इज 1 मींस जो x के स्क्वायर वैल्यू है वो 1 है, तो हम इसको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे. तो क्या बनेगा 7x square plus 2x is equal to 1. First step we have done. Now in second step we have to make the coefficient of x square as 1. मीन्स x स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू ना हो. अगर x स्क्वायर के साथ यहाँ पर कोई वैल्यू होगी तो हम उस वैल्यू को खत्म करेंगे. जैसा कि इस क्वेश्चन में x स्क्वायर के साथ 7 है, तो अभी 7 को खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 7. हमने पूरी इक्वेशन को 7 के ऊपर डिवाइड कर देना है. तो हमारा स्टेप होगा 7x स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल टू 1 ओवर 7. अब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 7 था तो हमने 7 पे डिवाइड किया. अगर कोई और वैल्यू होती तो हम उसके ऊपर डिवाइड करते हैं. सो x स्क्वायर प्लस 2 ओवर 7x इज इक्वल टू 1 ओवर 7. नाउ वी हैव डन द सेकंड स्टेप एज वेल कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वी हैव मेड इट 1. अब तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमने इसको क्या करना है, फार्मूला कंप्लीट करना है. So for this purpose, keep in your mind that in every question, these two things are given to you: a square plus 2ab और a square minus 2ab. यहाँ पे प्लस था तो इसका मतलब हमारे पास ये चीज दी हुई है a square plus 2ab. अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए b square. अब b square हमने कहाँ से निकालना है, हमें 2ab से सेपरेट करना है. तो इसको सॉल्व करने का बेहतरीन जो तरीका है वो आपको बता देता हूँ, so that it will be easy for you. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं कि जो x के साथ वैल्यू होती है ना उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जो x का कोएफिशिएंट होगा उससे हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी. लेट्स डू इट हियर. अब मैं इसको फार्मूलाज की फॉर्म के अंदर क्लोज करने जा रहा हूँ. x स्क्वायर प्लस 2a, a वैल्यू मेरे पास ये है, a b आना चाहिए था, b की मैंने जगह छोड़ दी, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 7 प्लस बी स्क्वायर. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab वाली वैल्यू दी है, बी स्क्वायर हमारे पास नहीं है. जब बी स्क्वायर हम यहाँ पे खुद से ऐड करेंगे तो इसका मतलब हमें इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी खुद से ही ऐड करना पड़ेगा. अब ये वाली वैल्यू कैसे निकालनी है, वही बात है जो मैंने आपको बताई थी. हमने x का कोएफिशिएंट देखना क्या है, x के साथ वैल्यू क्या है 2 ओवर 7. इसको आप साइड पे 2 ओवर 7 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें. रफ में 2 से 2 कैंसिल होकर आंसर आपके पास क्या आ रहा है 1 ओवर 7. तो इसका मतलब जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है वो है 1 ओवर 7. तो 1 ओवर 7 इधर लिखेंगे, तो b का स्क्वायर है उसी को इधर लिखेंगे और इस साइड पे भी वही वैल्यू लिखेंगे. नाउ लेफ्ट साइड वी हैव मेड फॉर्म इट इन द फॉर्म a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. Now we are going to close the formula. उसमें जो प्रोडक्ट स्क्वायर है उनको कंबाइन करते हैं. x साइन ये वाला आएगा प्लस 1 ओवर 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 49. Here we have to open the square. So 1 1 is 1, 7 7 is 49. This term we will write as it is. Now we have done 3 steps. हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया कंप्लीट. Now we are going to solve this question by completing square method. So we are moving towards the simplification. ये चीज आप अभी ऐसे लिखेंगे, पहले राइट साइड को सॉल्व करेंगे. तो x प्लस 1 ओवर 7 होल स्क्वायर इज
इक्वल टू 49 एलसीएम आएगा 7 7 से 49। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर है इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 49 इज द एलसीएम, सो वी विल डिवाइड इट ऑन 7 7 7 से 49, 7 आंसर आया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 7 1 इज 7 प्लस 49 1 इज 49, तो 1 1 इज 1, so it will become x plus 1 over 7 whole square is equal to 7 plus 1 8 over 49। अब क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर स्क्वायर है, हम इसको खत्म करेंगे कैसे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8 over 49, यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट ली, x plus 1 over 7 is equal to, अब 8 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 is 4, परफेक्ट स्क्वायर 2 है, ये बाहर आ गया, जो सिंगल वैल्यू होगी वो अंदर आ जाएगी, ओवर 7 7 are 49 over 7। अब जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे। इसके बाद अभी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ, बिकॉज स्टिल हियर स्क्वायर रूट इज प्रेजेंट। अगर ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता तो हम एक दफा इसे प्लस के साथ लिखते और इस वैल्यू को एक दफा माइनस के साथ, एज वी हैव डन इन 9th क्लास एक्सरसाइज 7.2। वहाँ पे जैसे हमने सॉल्व फॉर एक्स के लिए क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 उसका, उसी तरह से फिर हम इसे करते अगर कंप्लीटली सॉल्व हो जाता। क्योंकि अभी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ तो हम इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस 1 over 7 और साइड जाकर हो जाएगा माइनस 1 over 7। So we will write here x is equal to minus 1 over 7 plus minus 2 square root over 7। अब इसका एलसीएम लेंगे, 7 7 सेम है तो 7 एलसीएम माइनस 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ये हमारा आंसर है। सो सॉल्यूशन सेट विल बी, सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7। इट वाज आवर आंसर। In second part the question is given ax square plus 4x minus a और सॉल्व कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से। पहला स्टेप हमारा क्या था? सेपरेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट कौन से, कांस्टेंट से क्या मुराद है कि टेक द वैल्यू विदाउट x ऑन अदर साइड। इसमें x के बगैर वाली वैल्यू कौन सी है? ax स्क्वायर, इसके साथ x स्क्वायर है, 4x इसके साथ भी x है, माइनस a मींस माइनस a जो वैल्यू है ये है विदाउट x। सो हमारा पहला स्टेप है हमने इसको सेपरेट करना है। सो ax स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू a, माइनस a जब उस साइड पे जाएगा प्लस से हो जाएगा। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या था कि मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, कि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करना है। वो कैसे करते हैं? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने भी देखा है कि जो भी वैल्यू x स्क्वायर के साथ होगी उसको उस वैल्यू के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। अब x स्क्वायर के साथ a है, सो वी विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाय a। सो ax स्क्वायर ओवर a प्लस 4x ओवर a इक्वल टू a ओवर a। अब ये a से a कैंसिल, यहाँ भी a से a कैंसिल हो गया। सो इट विल बी x स्क्वायर प्लस 4 ओवर ax इज इक्वल टू 1। सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड में करना है फार्मूला कंप्लीट। अब हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2b होगा प्लस b स्क्वायर नहीं है। कैसे करेंगे? पहली वैल्यू का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2a, b वाली की वैल्यू नहीं लिखते, प्लस b का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1 प्लस b का स्क्वायर इधर ऐड होगा। अब b की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि x का कोएफिशिएंट क्या है? 4 ओवर a, तो इसको 4 ओवर a को 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि हर दफा ये 2 इधर कैंसिल होगा। समटाइम्स ऐसा होगा कि 2 कैंसिल होगा, फिर हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 2 का 4 था तो 2 1 is 2 ओवर a, सेकंड वैल्यू क्या है? 2 ओवर a। बेसिकली हम करते क्या हैं, हम इस वैल्यू को ब्रेक डाउन करते हैं। अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 2 का 4 x ओवर a बन रहा है। हमने इसको ब्रेक डाउन करके इसमें से b की वैल्यू निकाल ली। नाउ द वैल्यू इज 2 ओवर a, so we will write here 2 over a whole square, तो यहाँ पे भी 2 over a whole square। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, x प्लस 2 over a
whole square is equal to 1 plus 2 to the 4 over a square. This value as it is we will write x plus 2 over a whole square. Here a square is the LCM, so we will multiply it here a square plus 4. Now we have to simplify it, means we have to take the square root in order to finish the square. So we will write here taking square root. So x plus 2 over a whole square. Square root of this square will cancel with the square root. So a square plus 4 over a square, यहाँ पे भी square root. अब बच्चे जो गलती करते हैं वो a square plus 4 को भी कैंसिल करके a plus 2 लिख देते हैं. ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ये दो सेपरेट वैल्यूज है और इनके दरम्यान में प्लस है. अगर यहाँ पे प्लस ना होता, मल्टीप्लिकेशन होती, तो हम इसको कर सकते थे एज इट इज प्लस. सो वी विल कंटिन्यू विद दिस. x plus 2 over a is equal to plus minus का स्क्वायर रूट ही है a square plus 4 स्क्वायर रूट as it is over a square ये सेपरेट वैल्यू है, a square is the separate value, so इसका स्क्वायर निकल आएगा a. Again a square root is present, so we will take this value on the other side. X is equal to minus 2 over a plus minus a square plus 4 over a इसका स्क्वायर रूट. So LCM इसका क्या है a, तो minus 2 plus minus a square plus 4 a square plus 4. अभी सिंप्लीफाई हो चुका है, सो वी विल राइट सॉल्यूशन सेट minus 2 plus minus a square plus 4 over a. It was the solution set. Now we will move towards the third part. In third part, the question is given 11x square minus 34x plus 3 is equal to 0. Just you have to keep in your mind these three steps. As separate constants, so the constant, the value without x here is 3, so we will take it on other side. So it will be 11x square minus 34x is equal to minus 3. सेकंड स्टेप क्या है, मेन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज 1. अब x स्क्वायर के साथ 11 है, तो पूरी इक्वेशन को किस पे डिवाइड करेंगे, 11 पे. माइनस 34 ओवर 11 इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 11. अब ये 11 से 11 कैंसिल हो गए, x स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 11. थर्ड स्टेप में आ गए कंप्लीट द स्क्वायर. अब स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए वही मेथड है, x का स्क्वायर. अब माइनस है तो यहाँ पे मैं माइनस 2 लिखूंगा, माइनस 2 a b की भी मैं जगह छोड़ रहा हूँ प्लस b का स्क्वायर उसकी भी जगह छोड़ दी इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 11 प्लस b का स्क्वायर. क्योंकि b स्क्वायर एक्चुअली हमारे पास होता नहीं है, दैट इज व्हाई वी आर एडिंग इट ऑन बोथ साइड्स. नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b. x का कोएफिशिएंट 34 ओवर 11 है, तो इसको 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 17 था, तो हमारे पास आंसर है 17 ओवर 11. x नहीं लिखेंगे इसमें, सो 17 ओवर 11 वी विल राइट हियर 17 ओवर 11. तो ये भी 17 ओवर 11 और ये भी 17 ओवर 11. अब ये बेटा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया. x माइनस है तो यहाँ पे माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हियर माइनस 3 ओवर 11 प्लस 17 स्क्वायर. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 17? 289 over 11 11s are 121. Now we have to simplify it. X square x minus 17 over 11 whole square. यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम 11 और 121 का एलसीएम आता है 121. 11 11s are, so 11 आंसर है, 11 3s are 33 plus 121 1 is 121 तो 289 as it is. अभी x minus 17 over 11 whole square is equal to 289 में से 33 को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर जो है वो आता है 256 over 121. अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट. टेकिंग स्क्वायर रूट. Now we will write it as x minus 17 over 11 whole square is equal to 256 over 11.
square root and here also square root. This square will cancel with the square root, so x minus 17 over 11 is equal to plus minus अब 256 इसका स्क्वायर रूट होता है 16 का, सो यहाँ पे आ जाएगा 16 ओवर 121 है 16 ओवर 11, 256 ओवर 121 का स्क्वायर रूट आ गया 16 over 11. As in the first question I told you that if the right side will be completely solved, then we have to write it once with the positive sign and then with the negative sign. मीन्स अलग अलग लिखेंगे. तो अब एक दफा लिखेंगे हम x minus 17 over 11 is equal to plus 16 over 11 and second time x minus 17 over 11 is equal to minus 16 over 11. अभी x is equal to 16 over 11 minus 17 उधर जाकर होगा plus 17 over 11 और यहाँ पे x is equal to minus 16 over 11 है minus उधर जाकर होगा plus. LCM is 11, so it will be 16 plus 17. So 16 plus 17 answer is 33 over 11. So x is equal to 11 is the, so x is equal to 3. Here 11 is the LCM minus 16 plus 17. So x is equal to 17 minus 16, 1 over 11. So now our solution set will be 3 and 1 over 11. It was our answer. Now we will move towards the fourth part. Fourth part, the value is given lx square plus mx plus n is equal to 0. This is my favorite most question, and majority of the teachers whenever they are taking the test or in board exam, this question is considered to be important. So the question is given lx square plus mx plus n is equal to 0. We have to solve it by completing square method. Methodology is same. First step, separate the constant. So we are going to separate the constant, means the value without x. The value without x is n. So we will take this value on other side. Lx square plus mx is equal to minus n. Second, make coefficient of x square as 1. So x square के साथ l आपको नजर आ रहा है तो divide कर दें l पे सबको. Plus mx over l is equal to minus n over l. L will cancel with l, so it will be x square plus m over l. X is equal to minus n over l. Now third step, complete square. अब हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है. फर्स्ट वैल्यू गिवन है x, इसका स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 into x. सेकंड वैल्यू हमें पता नहीं है, b की जगह छोड़ दी, प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n over l प्लस b स्क्वायर. अब b की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? x का कोएफिशिएंट क्या है? m over l. सो 1 over 2 को m over l से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब देखिए कैंसिलेशन तो कुछ नहीं होगी. सो m मल्टीप्लाई बाय 1 m होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय l 2l. सो इट मींस आवर सेकंड वैल्यू दैट इज m over 2l. सो वी विल राइट हियर m over 2l एंड m over 2l. यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो गया. x plus m over 2l whole square is equal to minus n over l plus m square over 2 to the 4 l square. Now we have to take the LCM to simplify it. बेटा LCM अगर इस तरह से लेना पड़े जहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हो, तो उसमें होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स. कॉमन इनमें l है और एक 4l नॉन कॉमन है, तो बड़ी वैल्यू 4l स्क्वायर है हमारे पास. 4l स्क्वायर इसका LCM आ गया. और 4l स्क्वायर को जब हम l पे डिवाइड करेंगे, 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, तो बेटा एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा 4l बचेगा. 4l से मल्टीप्लाई होगा n से, तो आएगा माइनस 4ln प्लस 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर, ये m स्क्वायर आ गया. ठीक है. नाउ वी हैव टू अरेंज इट. इसको अरेंज कर लें बेटा. x plus m over 2l होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4ln over 4l स्क्वायर. Here square is present, so इसको खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे. So taking square root, square root x plus m over 2l whole square
square root is equal to m square minus 4 ln over 4 l square root. This square root will cancel with the square. Here will be x plus m over 2l is equal to plus minus. You cannot find the square root of this, so we will write it as it is m square minus 4ln square root over 4l square का square root हमारे पास निकल आता है, that is 2l. अब ये प्लस m over 2l है, इसको उस साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो x is equal to माइनस m over 2l प्लस माइनस m square minus 4ln over 2l, इसका स्क्वायर रूट as it is. अब एलसीएम लेंगे तो x is equal to 2l LCM, so minus m plus minus m square minus 4ln square root. It is our answer, so we will write in the form of solution set. Solution set is given to us minus m plus minus m square minus 4ln square root over 2l. Today we have done 4 parts of question number 3. So next lesson we will do the remaining parts. Thank you.